नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। सक्षमता परीक्षा की प्रथम काउंसलिंग आपको समाप्त हो गई है। उसके बाद उसमें आपको लगभग 30,000 प्लस शिक्षकों के आपको सक्षमता का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस डाउटफुल आया था। और उस डाउटफुल आए हुए शिक्षकों का रीवेरिफिकेशन आपका फिर से हो रहा है। तो इस रीवेरिफिकेशन में आपको दो तरीके की व्यवस्था के तहत आपको कार्य करने हैं। वो दो तरीके का व्यवस्था है कि एक तो डीओ का आवेदन देना है और एक आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसे आवेदन देना है आपको, डीओ को, और किसे सीधे पोर्टल पे अपलोड करना है। तो जिस आवेदन की बात उस वीडियो में की गई थी कि आवेदन जो डीओ को देना है उसके प्रारूप के बारे में आज सार्वजनिक स्तर पे चिट्ठियां कई अलग अलग जिलों के माध्यम से निकली है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि और इस चीज को पुष्ट करेंगे कि सक्षमता की री काउंसलिंग के लिए जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो क्या है, उसको कैसे भरेंगे ये सब लोग कर लेगा, लेकिन ये किसे भरना है इसे ध्यान रखना है। और यह जो प्रारूप जो निकला है, आवेदन का प्रारूप है जिससे आपको भरना है, वो किस लिए भरना है, क्यों आवेदन देंगे हम आपको डीओ के पास, और कौन आवेदन देगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक वही पहुंचाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आया, कंटेंट आपको लगा कि आपके लिए फ्रूटफुल है, तो लाइक करके और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि देखते हैं कि क्या है और कैसे ये कार्य करेगा और किसे ये कार्य करने हैं। आपके स्क्रीन पे एक प्रारूप दिख रहा है और ये प्रारूप लिखा हुआ है कि सक्षमता प्रथम परीक्षा में प्रविष्टि हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। अब देखिए ये प्रविष्टि क्या है। प्रविष्टि मतलब होता है एंट्री। एंट्री, अब समझिए उस एंट्री के सुधार के लिए आपको ये आवेदन देना है। अब यहां यह समझना जरूरी है कि ये कौन सी एंट्री की बात कर रहा है, तो किसे कह रहा है। आप पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि सक्षमता का सत्यापन आपको 3 स्तर से होना है। एक स्तर आपका बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक आपका दूसरा है आधार, और तीसरा है प्रमाण पत्र। ठीक है। अब हुआ क्या है कि बायोमेट्रिक जिसका सत्यापित हो गया है और आधार आपका उसका सत्यापित नहीं हुआ है, और इसका कारण ये हुआ है कि आधार सत्यापित होने का कारण क्या था कि आपको जन्म तिथि में गड़बड़ी, नाम में गड़बड़ी, पिता के नाम में गड़बड़ी, मोबाइल नंबर वाली समस्या आदि इत्यादि। अब ये कहां समस्या, क्या आधार की में एंट्री गलत या कहां, ये बात है एंट्री की, और ये एंट्री मिसमैच हो रहा है। और एंट्री मिसमैच कहां से हो रहा था, आपको सक्षमता के लिए जो आपने एप्लीकेशन दिया था, यानी परीक्षा के लिए आपने जो एप्लीकेशन दिया था, उस एप्लीकेशन पे प्रविष्टि में कहीं ना कहीं आपको मिसमैच वाली स्थिति बनी। मिसमैच वाली यानी आपके आधार में जो कुछ नाम है, जन्म तिथि है, और आपने जो सक्षमता की परीक्षा के लिए जो आवेदन पत्र भरा था उसमें आपको मिसमैच हुआ। तो ये सक्षमता के जो एप्लीकेशन में आपको जो परीक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसमें उसकी प्रविष्टि यानी उसकी एंट्री में सुधार की बात है। यानी वो उसे ही ये आवेदन पत्र देना है जिसके आधार में, यानी आधार में इंफॉर्मेशन कुछ है, और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उसमें आपने गलती कर दी थी। बहुत सारी गलतियां लोगों का हुआ है। नाम कुछ था, कुछ एंट्री हो गया था। डीओ भी कुछ था, यानी डेट ऑफ बर्थ का था, कुछ एंट्री हो गया था। आपको आधार में बहुत सारे लोगों का क्या था कि दूसरे का आधार डल गया था। तो इसी उस एंट्री का उसी प्रविष्टि के सुधार के लिए ये फॉर्म डीओ के पास जमा होगा, और बाकी लोगों का जो डाउटफुल स्थिति बनी होगी वो उसके लिए पोर्टल ओपन होगा। आपने अपने डॉक्यूमेंट की सुधार कर ली होगी और आप वहां अपलोड कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात है इस वीडियो को बनाने के पीछे है, प्रारूप तो आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगा, लेकिन इसे करना किसे है, डीओ के पास आवेदन देना किसको है, उसी को देना है जिसके आधार में और सक्षमता के आवेदन में अंतर है, जिसके चलते क्या हो रहा है, आधार आपको सत्यापित नहीं हो रहा है। यही स्थिति है, इसी के लिए ये
इसीलिए इस प्रविष्टि की बात की गई है। आप अपने जिले में जो पत्र निकले होंगे उस पर देखिएगा, उसमें क्लियर लिखा होगा जिसका बायोमेट्रिक सत्यापित हो गया है और जिसका आधार सत्यापित नहीं हुआ है, जन्म तिथि, नाम, आधार नंबर, मोबाइल आदि इत्यादि के चलते उन्हीं के लिए आवेदन की बात हो रही है, ताकि डीपीओ अपने स्तर से, डीपीओ जो है अपने स्तर से एडमिन पैनल का इस्तेमाल कर वो इसकी एंट्री कर दें जो आपको अपने आवेदन में सही डालना था, जिसे आपने क्या किया, गलत डाला। उसी और उन्हीं टीचर्स को ये सारे के सारे काम करने थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक वही बात पहुंचा रहे हैं कि किसे ये करना है। तो आइए लगे हाथ देख लेते हैं कि आवेदन का ये प्रारूप आखिर है क्या। आपके सामने सबसे पहला है कि अभी आप सबके जिले में पत्र निकल गया होगा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के, आपको लिखा गया होगा कि आपके यहाँ जो जिसमें दिक्कत होगी जिन शिक्षकों का, उस सब के सब लोगों का आवेदन पत्र आप अपने पास संग्रह कीजिए और आप अपने कार्यालय का पत्रांक दिनांक चढ़ा के आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए। तो आपको डीओ को जिस आवेदन को देना है उसको आप थ्रू कहां जाना है, बीआरसी जाना है। सभी जिलों में ये आदेश आ गया है। आपको बस यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो आवेदन है आप जहां अभी कार्य कर रहे हैं वहीं के डीओ को देना है ये आवेदन, यानी आपके उसी डीओ को जाएगा। देना कहां है, बीआरसी में। आपके यहाँ पत्र निकल गया होगा, सभी जिलों में ये पत्र निकल गया है अभी तक। ये जो देख रही है सिवान जिले का है, पूर्वी चंपारण का भी जिला का निकल गया है, बहुत सब लगभग सारे जिलों का निकल गया है। तो जहां आप पदस्थापित हैं उसी जिले में देनी है, न कि आपको जो अलॉट जिला हुआ है वहां देना है, वहां बिल्कुल नहीं देना है। आपकी वहां क्या होगी, आपकी वहां केवल काउंसलिंग होगी। क्लियर है। ये चीजें बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन है, बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मैं एक एक मैसेज का जवाब देना संभव नहीं हो रहा है, इसलिए ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है। अब देखते हैं कि क्या है। प्रखंड कार्यालय का पत्रांक आपके सामने है। जिस प्रखंड कार्यालय में आप देंगे वहां से प्रखंड कार्यालय इसमें पत्रांक चढ़ाएगा और दिनांक चढ़ाएगा। आपको भरना क्या है, अपनी एप्लीकेशन आईडी को भरना है, जो आपका लॉगिन आईडी भी होता है। रोल नंबर डालना है, अभ्यर्थी अपना नाम डालेगा, नियोजन या नियुक्ति की तिथि डालेगा, पदस्थापित विद्यालय का भी नाम डालेगा, प्रखंड का नाम डालेगा, जिला का नाम डालेगा, मोबाइल नाम डालेगा। उसके बाद वो क्या डालेगा, वर्तमान में कब तक वेतन प्राप्त है। ध्यान रखिएगा जो आधार में ये सारी चीजें, नाम, जन्म तिथि इत्यादि जो डालने हैं, नाम और आपको जन्म तिथि, ये सब जो जो भी चीज डालने हैं ध्यान रखिएगा। आपको कैसे डालने हैं, आधार के तरह, क्योंकि यहाँ केवल अभ्यर्थी का नाम ही है, इस नाम में आपको आधार वाली स्थिति ही डालनी है जो सही है। ठीक है, अब बाकी तो आधार से रिलेटेड है नहीं। आगे नीचे देखते हैं कि क्या स्थिति और बनती है। अब देखना है 10वें नंबर पॉइंट्स को सबसे आपको केयरफुली देखना है, और वो है क्या, 10वां नंबर पॉइंट्स, कौन सी गलती, गलत प्रविष्टि, ध्यान रखिए फिर प्रविष्टि में सुधार किया जाना है। वही एप्लीकेशन एंट्री की बात हो रही है, जिसको आपने साइबर कैफे के माध्यम से या सेल्फ एंट्री के माध्यम से आपने किया था। अब देखिए सुधार का विवरणी, नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सब लोगों का अलग अलग तरीके का, बहुत लोगों का गलती ऐसा हुआ है। गलत प्रविष्टि, क्या गलत प्रविष्टि है, यानी नाम में क्या लिखा हुआ, मान लीजिए कि आपका नाम है राम सिंह और आपने यहां क्या लिख दिया है, गलत प्रविष्टि क्या था, रोम सिंह। तो सही प्रविष्टि क्या होगी, सही प्रविष्टि आपको यहां लिखनी पड़ेगी राम सिंह। अभ्युक्ति, जन्म तिथि, मान लीजिए गलत जन्म तिथि डल गया है तो सही जन्म तिथि वहां डालेंगे, मैंने केवल राम और रूम को बता दिया, क्लियर हो गया होगा। लिंग क्या है, हो सकता है कि जो गलत डला हो वो गलत बता दीजिएगा, कि आप अगर फीमेल है डल गया हो मेल तो आपको सही क्या करना है, फीमेल होगा। आधार नंबर, बहुत लोगों का आधार नंबर किसी और का डल गया है, तो पुराना जो गलत क्या प्रविष्टि हुआ है वो भी आपको डालना है। आप अपने अपने एप्लीकेशन पर जो डाउनलोड हुआ होगा उसमें वो आपकी सारी एंट्री दिख रही होगी पुरानी। नया क्या डालना है, क्या होना चाहिए वो यहाँ डलेगा। मोबाइल नंबर आपका क्या गलत डल गया है और सही क्या होगा। यदि आप में स्थिति बनती है, ध्यान ये रखना है कि जिसके साथ जो समस्या होगा वही करेगा। ऐसा नहीं कि सब लोग इस सारा का सारा भर देगा, नहीं, जिसके साथ जो समस्या होगी वही भरेगा। मान लीजिए किसी के साथ खाली नाम का समस्या है तो वही नाम वाला ये कॉलम भरेगा, और सब लोगों की जरूरत है ही नहीं तो और सब की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर है, ये आप लोग ध्यान रखिए। और आगे देखते हैं आगे क्या है। 11 नंबर क्या है, उपरोक्त सुधार हेतु स्व भी प्रमाणित स्वच्छ यानी क्लियर अभिलेख पत्र के साथ संलग्न है, हाँ या ना। यानी जो भी चीज सुधार आपको कराएंगे उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ लगा रहे हैं कि
नहीं, आपको हाँ करना होगा। आगे प्रमाणित किया जा रहा है आदि इत्यादि यही फॉर्मेलिटीज होती हैं। और नीचे क्या है, नीचे अभ्यर्थी का ने क्या होगा, नाम होगा, स्थान और दिनांक होगा, और इसको यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसको अपना दस्तखत करेंगे, अपने प्रखंड का नाम लिखेंगे, और ये कैरी फॉरवर्ड कहाँ हो जाएगा, डीओ कार्यालय। ये जाएगा आपको डीपीओ के टेबल पे, और वहां डीपीओ के टेबल पे क्या होगा, एडमिन का आपको पैनल का सक्षमता की वेबसाइट पे एडमिन पैनल का वो आपको इस्तेमाल करेंगे, और आपकी सही एंट्री भी करेंगे। पुरानी एंट्री भी, ओल्ड एंट्री भी वहां रहेगी, और नई एंट्री आपको वो करेंगे। ये नई एंट्री हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको काउंसलिंग के लिए स्लॉट अलॉट होगा, और आप अपने अलॉटेड जिला में जाइएगा और आप अपना काउंसलिंग कराइएगा। वहां आपका आधार सत्यापित हो जाएगा। यदि आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपका काउंसलिंग का स्टेटस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और सारी चीजें ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक वो सारी बातें पहुंचे, वो सारा कंफ्यूजन दूर हो, और आप इन सारी बातों को फॉलो करके आपको क्या करना है, कैसे करना है, और कहाँ करना है, ये क्लियर हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।